राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार रेजिमेंटल सेंटर में अमर जवान शहीद स्मारक पर दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं शैलेश और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज एनालिसिस। खबर पटना के दानापुर से है, जहां दानापुर स्थित बिहार रेजिमेंटल सेंटर में आज राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अमर जवान शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कर्नल ऑफ द रेजिमेंट मेजर जनरल जय सिंह बंसला और वीआरसी के ब्रिगेडियर कमलदीप जायसवाल उपस्थित रहे। श्रद्धांजलि अर्पित कर राज्यपाल ने द मिलिट्री हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ बिहार एंड छोटा नागपुर कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और बिहार एवं छोटा नागपुर क्षेत्र की सैन्य विरासत और संस्कृति पर अपने विचार साझा किए। इस कार्यक्रम में सैन्य अधिकारियों, इतिहासकारों और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने भाग लिया। बिहार रेजिमेंट की गौरवशाली परंपरा और उसके ऐतिहासिक योगदानों पर विस्तार से चर्चा हुई। कई पूर्व सैन्य अधिकारियों और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस अवसर पर गरिमा बढ़ाई। हमें इसकी आवश्यकता है कि हमें दोबारा से बोध हो कि हमारी विरासत कितनी शानदार है, और उस बोध को कराने के लिए हमारे आर्मी वालों ने ये पहल की है। इनको हम जितना धन्यवाद दें वो कम है। हमें बोध होना चाहिए ताकि हम फिर दोबारा अपनी उस विरासत को जिंदा करने की कोशिश करें, और हम ये रियलाइज़ करें कि ये जो हमने अपने आप को बांटा हुआ है, बांटने में शक्ति क्षीण होती है और इकट्ठे होने में शक्ति मजबूत होती है। बिहार दिवस तो 22 को है ना, कल बिहार दिवस है। तो उसके मौके, उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा मौका है कि हम बिहार दिवस से पहले हमें हमारी विरासत बताने के लिए आर्मी वालों ने पहल की है, तो ये और भी अच्छी बात है। बच्चों को दिखाई जाएगी। देखिए, इसमें पहले तो हम बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि इस पूरे रीजन का इतिहास क्या है, क्योंकि बच्चे वैसे मॉडर्न किताबें तो पढ़ते ही हैं, लेकिन क्या पता है उनको, क्या पता कि यहाँ पे कितने एम्पायर्स यहाँ पे थे। मौर्यन एम्पायर थे, अशोका के एम्पायर थे, कैसे यहाँ से बुद्धिज़्म फैला, पूरी वर्ल्ड के अंदर फैला, उसकी पूरी हिस्ट्री हमने यहाँ पे इन बच्चों को बतानी है। फिर उसके बाद कैसे जब ब्रिटिश यहाँ पे आए प्री इंडिपेंडेंस, किस तरीके से ट्राइबल मूवमेंट्स, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो, गांधी जी के साथ मिलके उन्होंने जो कॉलोनियल पावर्स थे उनके खिलाफ कैसे लड़ाई की। तीसरी चीज़ जो है, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी आप देखें कितनी सारी मूवमेंट्स यहाँ से निकली, जैसे जेपी नारायण की मूवमेंट, उन्होंने जो इमरजेंसी के दौरान जो एक मूवमेंट निकाली जो पूरी इंडिया की एक मूवमेंट बनी, उसमें भी एक चीज़ थी कि डेमोक्रेसी हम लोगों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से हमने सेक्रीफाइसेस करने ताकि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी बरकरार रहे। इसके अलावा जो है, अब हम ये भी चाहते हैं कि आगे जो इंडियन आर्मी जो है उसका क्या योगदान है इस रीजन के अंदर। यहाँ के लोग जो बिहार रेजिमेंट के अंदर जो भर्ती होते हैं, उन्होंने इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए क्या योगदान दिया है, कितनी कुर्बानियाँ दी, कितना खून बहाया, कितना पसीना बहाया। उससे एक इंस्पिरेशन बनेगी बच्चों के अंदर, एक सेंस ऑफ प्राइड बिहार के ऊपर, और एक सेंस ऑफ प्राइड कि हमें इंडियन आर्म फोर्सेस को जाना है। तो यही मकसद है इस पूरी। डिस्प्ले क्या करेंगे? डिस्प्ले में आप डिस्प्ले, एक तो डिस्कशंस हो रही हैं, दूसरा जो हमारी एग्जीबिशन जो लगी है उसमें पूरा जो इंडियन आर्मी का जो योगदान रहा है नेशन बिल्डिंग में और लड़ाइयों में, उसको शोकेस करेंगे। बिहार रेजिमेंट की जो इतनी रिच हिस्ट्री है उसको बच्चों को शोकेस करेंगे ताकि उनको एक इस तरीके से इंस्पिरेशन मिले फौज के बारे में। कौन आ जाए थे और किन्होंने इसका उद्घाटन किया? देखिए, आज हमारे ऑनरेबल गवर्नर ऑफ बिहार श्री आरिफ मोहम्मद खान जी आए थे, और वो एक बहुत बड़े गवर्नर ही नहीं, एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं जो हर फेथ के ऊपर बात करते हैं, जिनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप है। तो उन्होंने आके आज एक जो मेन उन्होंने बात की वो इंडियन सिविलाइजेशन की बात की, और एक इंडिया के अंदर एज अ सिविलाइजेशन क्या खूबी है उसके ऊपर बात करी, ताकि बच्चों को एक एगैलिटेरियन व्यू, एक ब्रॉड सेकुलर प्लूरिस्टिक व्यू इस इंडिया के बारे में मिले, उसकी बात की। और उन्होंने सराहना की फौज की कि किस तरीके से फौज जो है हमारी नेशनल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को बरकरार रखती है, उनकी एक कस्टोडियन है। तो उसके ऊपर भी उन्होंने भारत में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उसके बारे में भी उल्लेख की जाएगी बच्चों को, उसके बारे में। हाँ, उसके बारे में भी बताएंगे कि किस तरीके से क्या लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे जो फोकस है वो है हमारे पास्ट के ऊपर। ठीक है,
क्योंकि फ्यूचर की तो हर चीज़ हम 2 दिन में कवर नहीं कर सकते। तो फ्यूचर तो बच्चों को तकरीबन पता ही है, आजकल यूट्यूब पे भी देखते हैं, बुक्स में भी, लेकिन हमारा पास्ट जो है वो हमारी मेमोरी से इरेज होता जा रहा है। और जब तक हम एफर्ट ना करें, अपने बच्चों को अपने पास्ट के बारे में बताएं, तब तक फिर उनमें वो सेंस ऑफ प्राइड नहीं आ सकता। थैंक यू। अपना परिचय देते सर। मेरा नाम है मेजर जनरल BK शर्मा। मैं डायरेक्टर जनरल हूँ यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हिंदुस्तान का सबसे पुराना एक पॉलिसी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है, और ये तकरीबन 156 ईयर ओल्ड है। थैंक यू।